हर शिक्षा हमें किताब से नहीं मिल पाता है, कुछ शिक्षा हमें समय के साथ साथ ही मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे शाम के 7:30 और मैं अपना ट्यूशन ख़त्म करके अभी आ चुकी हूँ किचन में। और मैं रात का खाने का भी तैयारी करूँगी और साथ में सुबह का भी तैयारी करके रखूँगी। तो अभी बज गया है, ये सब तैयारी करते करते देख ही रहे हैं कि 8 बज गया है, सब्ज़ी वगैरह काटते काटते। और मैं भगवान का पर्दा भी लगा दी और भाई भी आ गए इस बीच में। और अभी मैं मछली बनाऊंगी और गोभी आलू डाल के मछली बनाऊंगी। ऐसे तो मेरे नॉन बंगाली फ्रेंड्स सब नहीं खाते हैं ऐसे करके मछली, मगर हम लोग बंगाली लोग खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, उसको भी अच्छा लगता है। और साथ में मैं कुछ और भी मैं कुमड़ा और आलू का भी भाजा बनाऊंगी। और सुबह के लिए ये देख ही रहे हैं, बंगाली लोग सब तो पहचानते ही इसको क्या बोलते हैं, वाइट वाला जो मैं रखा हुआ है भाराली, तो उसका मैं भुजिया के लिए मैं काट के रखूँगी। और एक साइड से मैं खाने का उधर चराने का भी ये कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मैं करके नहीं रखूँगी तो मुझे फिर बहुत लेट हो जाता है सुबह में। और इस बीच में मैं चावल निकालने गई तो देखिए कि चावल का ड्राम भी पूरा खाली है, तो चावल का बोरा रखा हुआ ही था, तो उसी को मैं खोल रही हूँ। और खोलने गई तो उसका चाकू से मेरा हाथ भी कट गया, मगर क्या करें, काम तो अपना करना ही है, नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो चावल का जो सब सही करके रखना था तो सब रख के मैं अपना चावल भी मैं चढ़ा दी एक साइड में। मछली है तो मछली के साथ, चाहे कोई भी नॉनवेज के साथ, हम लोग चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और नहीं तो हर रोज़ लगभग रोटी ही बनता है। और जिस दिन नॉनवेज रहता है तो खास करके चावल उसी दिन बनता है जिस दिन नॉनवेज रहता है। चावल चढ़ाने के बाद मैं इधर भुजिया के लिए मैं कुमड़ा और आलू भी काट रही हूँ। और इस साइड में मैं भुजिया चढ़ा के मैं बर्तन वगैरह भी धो लूँगी, क्योंकि नहीं तो इतना लेट हो जाता है। फिर ईशान को भी पढ़ाना रहता है, उसका भी सामने एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा टाइम देना है। और किचन में घुसने का मतलब तो औरत लोग समझ ही सकते कितना टाइम लग जाता है उसमें। कितना भी आप सोचिए कि आप जल्दी करेंगे 1 घंटा में, मगर वो चीज़ 1 घंटा में हो नहीं पाता है, क्योंकि किचन में सारा खाना बना के सारा कुछ साफ़ करके निकलते निकलते आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग ही जाता है। और ईशान को फिर मैं इतना लेट हो जाता है तो फिर टाइम नहीं दे पाती हूँ, उसको भी पढ़ने में अभी टाइम मुझे देना पड़ता है। और इधर में मेरा कुमड़ा भाजा भी लगभग हो ही गया है, और मैं बर्तन सब भी इधर से मैं धो लूँगी। और सबसे ये रहता है कि ये लोग जब घर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं टाइम मिल पाता है, क्योंकि सब आ जाते हैं, दिन भर का थका हुआ रहते हैं, तो उन लोगों को भी खाना अपना टाइम पे चाहिए होता है। ऐसे तो 10 बजे से पहले कोई खाते नहीं है खाना, कितना भी मैं जल्दी बना लूँ फिर भी वो लोग 10 बजे से पहले कोई नहीं खाना खाते हैं। और खाना खा के फिर बर्तन सब धो के साफ़ करते करते सब मुझे 11 हम लोगों को हर रोज़ बच जाता है सोते सोते। और अगर उसमें से भी ज़्यादा लेट किए तो और लेट हो जाता है। तो इधर मैं मछली का भी तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा मसाला वाला ही मछली बनेगा, जिसमें मैं गोभी आलू मिला दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा गोभी आलू मिला के खाने का मन कर रहा था। ऐसे हम लोग ज़्यादातर प्लेन ही मछली बनाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते ही बहुत कम है। हफ्ते में हम लोगों का मुश्किल से 2 या 3 दिन ही बनता है, चाहे वो चिकन हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडा हो, कुछ भी। और मटन तो हम लोग बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि मटन मेरे हस्बैंड को भी खाना मना है, और मैं भी नहीं खाती हूँ, भाई भी नहीं खाता है, तो मटन हम लोग को बहुत कम बनता है, महीने में 1 बार, 1.5 महीने में 1 बार। मगर चिकन हम लोगों का हर हफ्ते में बनता है, और मछली भी बनता है 1 दिन अंडा भी बनता है, तो 3 दिन ही बनता है। और बीच में अगर कुछ पड़ गया पूजा पाठ का दिन तो फिर उसमें बंद हो जाता है, चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो, कुछ हो। तो इधर देख ही रहा है कि मैं बर्तन वगैरह भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और कितना काम करते करते कितना बर्तन हो जाता है, एक साइड से बर्तन धोती रहती हूँ और एक साइड से फिर बर्तन होते रहते हैं। उधर दूसरे वाले रूम में मैंने ईशान को भी पढ़ने के लिए बिठा दिया है, तो उसको भी जा के मुझे बीच बीच में देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसको नहीं देखने से फिर वो भी पढ़ाई नहीं करते ना। कोई भी बच्चा अकेले नहीं पढ़ना चाहते हैं, रेयर ही बच्चा होगा जो अकेले बैठ के पढ़ते होंगे। ऐसे तो ईशान नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पास
फिर बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका टास्क वगैरह जो सब रहता है वो सब भी उसको दिखाना पड़ता है। तो ये सब करते करते मेरा ये 2 तरह का भाजा भी बन गया, आलू का भी और कुमड़ा का भी। और मैं अभी जो बचा हुआ बर्तन है वो भी मैं धो लूँगी, क्योंकि सिंक जितना जल्दी साफ़ हो जाता है ना, काम भी उतना कम हो जाता है किचन का। तो मैं अभी किचन में जो सब बर्तन अभी रखा हो, क्योंकि और भी बर्तन होगा, अभी खाना बनेगा, सब खाएंगे, तो और भी एक ढेर सिंक में लगेगा। तो उससे पहले मुझे पहले वाला निकाल लेना है, नहीं तो धोना तो मुझे ही है। तो जितना जल्दी धो लो भाई, तुम्हारा काम उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मेरा इधर चावल भी बन गया है। अभी मैं चावल का मार निकाल के उसके बाद फिर मछली चढ़ाऊँगी। और मछली में मैंने इधर थोड़ा सा काला जीरा और प्याज, काला जीरा फ़ौरन किया है और थोड़ा सा प्याज उसमें देख के फ्राई करके फिर उसमें जो सब पेस्ट मैंने बनाया था, आदि का और टमाटर काजू मिला के एक प्यूरी बनाया हुआ था, तो वही डाली हूँ उसमें। और स्वाद अनुसार नमक। और पहले ही मैं मछली और गोभी आलू सब पहले मैं फ्राई करके रख दी थी। तो मसाला जब थोड़ा सा मेरा तेल रिलीज़ करने लग गया तो मैं उसमें अपना ये डाल दी। और उधर मेरा मछली बन ही गया है। और इधर मैं आ गई हूँ अब ईशान के पास, और देख रहे हैं बिस्तर मेरा पूरा कपड़ा ढेर लगा हुआ है। तो वो सब कपड़ा भी मुझे फोल्ड करके रखना है और साथ में ईशान को भी पढ़ाना है। और इस बीच में ईशान के पापा भी आ गए हैं और आके सुने हैं कि मेरा गला दर्द है, तो काढ़ा बनाने के लिए वो बहुत परेशान थे। तो मैं काढ़ा पहले ही बना के रखी थी, पी नहीं थी, तो वही गरम करके ला के दिए है। बेचारा काम से आके भी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। और मैं नहीं पी रही थी तो मुझे डांट रहे थे कि गला दर्द है फिर भी तुम नहीं पी रहे हो। और मैं अपना कपड़ा भी इधर एक साइड में फोल्ड कर रही हूँ। और थोड़ा बात भी हम लोग कर रहे थे। इसको भी, ईशान के पापा को भी बहुत ठंडा लग गया है, उसको भी गला दर्द है और मुझे भी है। और बाकी तो ईशान को तो लगता ही रहता है। अभी फ़िलहाल ईशान को नहीं लगा हुआ है, मगर हम दोनों का तबीयत अभी कुछ दिन से ख़राब चल रहा है, वही सर्दी जुकाम लेकर ही। और बेटा मेरा तो खाली उसको पढ़ने में, खाली उसको मतलब ये चाहिए कि कैसे भी उसको पढ़ाई ना करें, और पढ़ने बैठा तो उसको हमेशा पॉटी ही लग जाता है। और अभी चले गए हैं पॉटी करने के लिए, क्योंकि मैं अभी आ गई हूँ पढ़ाने के लिए, तो उसको जाके अभी बाथरूम में बैठे रहना है और बैठे बैठे अपना गाना गाते रहता है। और इतना बात करते करते देखिए लिए है कि सारा कपड़ा भी मेरा फोल्ड हो गया है, क्योंकि ये सब कपड़ा अभी मैं फोल्ड नहीं करके रखूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ऐसे ही 9 साढ़े 9 बज गया है, तो समझ रहे हैं कि सुबह में उठ के ये सब फिर करने का समय नहीं मिलता है। सुबह में फिर सुबह का काम रहता है और ज़्यादा काम का लोड पड़ जाता है। तो मैं कपड़ा सभी करके खाना बना के मैं बहुत थक गई हूँ, और मैं ये सब करके मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊँगी, ईशान को पढ़ाने बैठूँगी साइड में। तो बैठूँगी तो नहीं, मैं साइड में थोड़ा सा लेट के ही उसको आज पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट चैप्टर सब कंप्लीट ही है, ज़्यादा अभी नहीं है। और अभी जस्ट खाली उसको रिवाइज करना हो रहा है हर रोज़ घर पे, क्योंकि बच्चा है, रिवाइज नहीं करेगा तो सारा भूल जाता है। उसका हर चैप्टर ऐसे क्लियर है अभी। और ईशान भी आ गया है बाथरूम से, और ये देख रहे हैं मेरा मछली बहुत टेस्टी बना था। तो ईशान पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम लोग 10 बजे हम लोग खाने बैठ गए। ईशान के पापा नहीं बैठे थे, उसको थोड़ा बाद में खाना था, भूख नहीं लगा तो बाहर से खा के आए थे। तो हम लोग खाना वाना खा लिए। हम लोग बोले कि तुम नहीं खाओगे, तो वो भी बोले है कि मुझे खाने में थोड़ा लेट होगा, तुम लोग अपना खा लो, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। फिर ईशान सुबह में उठेगा भी, मुझे भी उठना पड़ता है सुबह में। तो हम लोग कुछ देखते देखते खाना खा रहे हैं। और फिर आ गई हूँ सोने के बिस्तर। मेरा बेटा ही रोज़ लगाते हैं, वो कैसे भी हो वही लगाते हैं। और मैं गई हूँ दवाई खाने, तो बेटा मेरा दवाई लेके चला गया है मुझे खिलाने के लिए। और अभी हम लोग सो जाएंगे, और ईशान के पापा अभी खाएंगे तो हम लोग सो जाएंगे, वो दूसरे रूम में बैठ के खाना खाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा।